आई नो शीला, तुम्हें तो मालूम ही है ये फार्म हाउस एक पार्टी हब है और मेरी तो फेवरेट जगह है ये। पिछले हफ्ते मेरे हस्बैंड ने ये फार्म हाउस उस फेमस पॉप स्टार आरआर से खरीदकर मुझे वेडिंग एनिवर्सरी में गिफ्ट किया है। 1 साल पहले मैंने फार्म हाउस पे पार्टी रखी थी। Mr. Villamore, pen please. Oh, this is not your pen. It is Katie's pen. ये तुम्हारा पेन है। Mr. Villamore, क्या फर्क पड़ता है? दोनों की इंक तो ब्लू ही है ना? बहुत फर्क पड़ता है, पता है? हम जो भी चीज इस्तेमाल करते हैं ना, उसके अंदर हमारी पर्सनालिटी का छाप हो जाता है, हमारे वाइब्रेशंस अंदर जाते हैं। पता है, अगर हमको हमारे काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है ना, तो हमको रोज वही चीज यूज करना चाहिए। Hello? Really? Thank you. आता हूँ। High profile case. High profile victim. High profile suspect. रणवीर रांझा। मिस्टर आरआर, क्या आपको लगता है कि पैसे और पहुंच के दम पे आप किसी का भी कत्ल करके बच सकते हैं? इसी गवर्नमेंट में आपने अपने मैनेजर का खून कर दिया। क्या बोला तू? तू जानता है मैं कौन हूँ? और अभी अभी आपने देखा मशहूर सिंगर रणवीर रांझा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके ऊपर मनीष दुबे अपने पुराने मैनेजर के कत्ल का इल्जाम है। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए तेज खबर। राजा साहब, किसी व्यक्ति की शक्ति को उसके क्रोध से नहीं, उसके संयम से मापा जाता है। फिलॉसफी सीखने के लिए मैंने आपको हायर नहीं किया मिस्टर पाठक, बल्कि इसलिए किया है कि आप मुझे जल्द से जल्द यहां से बाहर निकाल सकें। खर्चा जो भी हो, परवाह नहीं। राजा साहब, आपके विरुद्ध पुलिस ने सबूतों का बांध बनाया हुआ है और आप पैसे पानी की तरह भी बहा दें तो वो नदी उस बांध को नहीं तोड़ पाएगी। बेहतर है कि आप जरा जमीन पे आ जाएं और मुझे बताएं कि अंततः उस रात को क्या क्या हुआ था। 1 साल पहले मैंने फार्म हाउस पे एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। उसी पार्टी में मेरा अकाउंटेंट आया और उसने मुझे बताया कि मेरा मैनेजर मनीष कई महीनों से मेरे पैसे चुरा रहा है और उसी रात उसने मुझे कई प्रूफ्स भी दिखाए इन्हीं ट्रांजैक्शंस के। गुस्सा आ गया था मुझे और मैंने मनीष को वहीं धो डाला। मनीष, एहसान फरामोश! एहसान फरामोश, तूने मेरे पैसे कैसे चुराए? I will kill you! How dare you steal my money? आरआर साहब, पुलिस के पास कई ऐसे साक्षी हैं जिन्होंने आपको उसे जान की धमकी देते हुए देखा। दी थी तो क्या हुआ सर? मारा तो नहीं ना। और वैसे भी उस दिन के बाद वो गायब हो गया था। मुझे तो लगा डर के मारे कहीं भाग गया है। अगर गायब हो गया था तो फिर आपके आउट हाउस के दीवार से उसका मृत शरीर कैसे निकला? पता नहीं, लेकिन उन दिनों आउट हाउस में एक नए रूम के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। लेकिन जिस रात पार्टी थी उस रात आउट हाउस में कोई नहीं था। किसी पर संदेह है आपको? कोई ऐसा जो मनीष को मारना चाहता हो? वैसे तो बहुत होंगे ऐसे। अगर मुझे मौका मिला होता तो मैंने ही उसे जान से मार दिया होता। चलो, किसी ने तो किया। गुड मॉर्निंग केडी साहब। मिस्टर ठकराल, कमाल है केडी साहब, भाई मानना पड़ेगा। आंख बंद करके भी कोई शर्त लगा सकता है कि इसमें जीत ठकराल की ही होगी, क्योंकि मुजरिमों का काल है ठकराल।
ठकराल साहब, अब क्या होता है कि जीवन में अक्सर बातें जितनी सरल लगती है वो अचानक इतनी उलझ जाती है कि पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ। अब उदाहरण के रूप में राम ने श्याम से शर्त लगाई कि हॉकी मैच का स्कोर वो पहले ही बता देगा। श्याम ने 100 रुपए की शर्त लगा ली और मैच के अंत तक स्कोर हुआ 3-4 और श्याम शर्त हार गया। अब बताइए कैसे? कोई शीघ्रता नहीं है, कभी भी सोच के बताइएगा। ओके। जज साहब बता रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मृतक मनीष का शव पनवेल के फार्म हाउस के आउट हाउस में एक दीवार में चुना हुआ पाया गया। वो फार्म हाउस जिसे प्रसिद्ध उद्योगपति श्री वडालिया ने अपने मित्र आरआर से एक हफ्ते पहले ही खरीदा था। रेनोवेशन के दौरान जब एक दीवार तोड़ी गई तो उसमें से एक शव निकला और फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से मनीष की मृत्यु 1 साल पहले हुई। ये रही फॉरेंसिक रिपोर्ट। 1 साल पहले ही मनीष की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई थी और पुलिस की छानबीन के बाद यह पता चला कि मनीष को आखिरी बार रणवीर की पार्टी में ही देखा गया था। योर ऑनर, ये पार्टी भी उसी फार्म हाउस पर 1 साल पहले ही ऑर्गेनाइज की गई थी। योर ऑनर, 1 साल पहले हुई इस पार्टी में सबके सामने मिस्टर आरआर ने मनीष के साथ हाथापाई की और उसे जान से मारने की धमकी दी। एहसान फरामोश! I will kill you! एहसान फरामोश! तूने मेरे पैसे कैसे चुराए? I will kill you! कल छोड़ो मुझे! हट! योर ऑनर, ये केस सरल तो है लेकिन साधारण नहीं। दौलत और शोहरत के नशे में चूर एक इंसान कानून और इंसाफ को चुनौती दे रहा है। हर आम आदमी की नजर आज इस केस पर है। वो जानना चाहता है कि पैसा बड़ा है या कानून। ये मिस्टर आरआर का पहला अपराध नहीं है। इससे पहले भी इनके नाम पर कई मारपीट के मामले दर्ज। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, ठकराल साहब मेरे मुवक्किल को एक खलनायक की छवि देने का प्रयास कर। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि उनकी इस प्रतिक्रिया पर रोक लगाई जाए। आई एग्री विद यू। ऑब्जेक्शन सस्टेन। योर ऑनर, मिस्टर रांझा ये बात जानते थे कि पार्टी की रात आउट हाउस पर रेनोवेशन का काम चल रहा है और उनकी पत्नी मिसेस कविता रांझा के बयान के अनुसार आउट हाउस पर ताला लगा हुआ था और उसकी चाबी का पता सिर्फ श्रीमान और श्रीमती रांझा को ही। मनीष ने इनके लाखों रुपयों का गबन भी किया था मिलो, इसलिए सिर्फ इन्हीं के पास उसकी हत्या करने का मोटिव था। अब मैं एक अहम और खास गवाह आपके सामने पेश करने जा रहा हूं और वो है इनके मित्र और फार्म हाउस के मालिक मिस्टर वडालिया। मिस्टर वडालिया, अदालत को बताइए कि उस रात यानी कि पार्टी वाली रात वहां पर क्या हुआ था। जहां तक मुझे याद है मैं फार्म हाउस से वापस गार्डन की तरफ जा रहा था। तो आप फार्म हाउस की तरफ क्यों गए थे? पार्टी तो गार्डन में थी ना? जी मैं वॉशरूम गया था। अच्छा। तो वॉशरूम से वापस आते हुए आपने क्या देखा? मैंने देखा कि रणवीर सामने से क्रिकेट के बैट को जमीन से रगड़ता हुआ चला आ रहा था। अरे रणवीर, अरे सुन यार, व्हाट हैपेंड? और ये बैठ के कहां जा रहा है तू? क्रिकेट खेलने। तू जा, पार्टी कर, मैं आता हूं। योर ऑनर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से मनीष की मृत्यु किसी भारी चीज के उसके सर पर लगने से हुई। पुलिस को मनीष के शव के साथ दीवार से ये बैटरी मिला। इस पर मनीष के खून के धब्बे पाए गए और श्री आरआर के फिंगरप्रिंट्स भी इस पर पाए गए। मिस्टर आरआर, मुझे बताइए कि आप ये बैट लेकर आउट हाउस गए थे मनीष को मारने के लिए? नहीं, ये बैट मुझे खुद धोनी ने पार्टी की रात को गिफ्ट में भेजा था।
इसीलिए मैं ये बैट आउट हाउस में रखने गया था। आउट हाउस ही क्यों? जी, मुझे स्पोर्ट्स का शौक है। बहुत सारे कलेक्टिबल आइटम्स हैं मेरे पास, जैसे कि कपिल देव की ऑटोग्राफ की हुई क्रिकेट बॉल, या फिर मोहम्मद अली के साइन किए हुए बॉक्सिंग ग्लव्स, या फिर बेकहम की साइन की हुई फुटबॉल। और मैं ये सारे कलेक्शन अपने आउट हाउस में ही रखता हूँ। आप बड़े आदमी हैं, बड़े शौक हैं आपके, लेकिन मुझे जरा बताएं कि इस पर मनीष के खून के धब्बे कैसे पाए गए? और ये बैट जो आप आउट हाउस में रखने गए थे, ये मनीष के शव के साथ दीवार में कैसे पाया गया? मैं नहीं जानता। योर ऑनर, इस बैट पर मेरे मुवक्किल के उंगलियों के छाप होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये स्वयं इस बैट को लेकर आउट हाउस में रखने गए थे, जो ये मान चुके हैं। अब संभव है कि हत्यारे ने दस्ताने पहनकर इस बैट से आक्रमण किया होगा मनीष पर। आप शायद ये भूल रहे हैं मिस्टर केडी कि उस रात आउट हाउस पर ताला लगा हुआ था और उसकी चाबी का पता सिर्फ और सिर्फ मिस्टर आरआर और इनकी पत्नी को पता था। और एक बात, इनके पास मर्डर करने का मोटिव था ये, और उस रात ये आउट हाउस गए भी थे। हर गवाह, हर सबूत इशारा कर रहा है सिर्फ और सिर्फ मिस्टर आरआर की तरफ। This is an open and shut case, Your Honor. Your Honor. यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। इस बार आपने गलत केस ले लिया मिस्टर केडी। बहुत सरल सा केस है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आप समझ नहीं पाए। सरल से याद आया टकराल साहब, मैंने आपको एक सरल सी पहेली पूछी थी, उसका हल आपको मिला, राम और श्याम वाली। ये देखिए, ये भी विचित्र बात है कि इतना बड़ा केस आप जीत जाएंगे और एक छोटी सी पहेली का हल नहीं ढूंढ पाएंगे। केस वाकई में पेचीदा होता जा रहा है। उस रात क्या हुआ था, ये जानने के लिए उस रात के सभी अभिलेखों की समीक्षा करनी पड़ेगी। मैंने जब ये सब सुना तो विश्वास ही नहीं हुआ कि आरआर ऐसा कुछ कर सकता है। इस बात पर आप विश्वास नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि ये बात अभी तक प्रमाणित नहीं हुई। वैसे भी बहुत शीघ्र सत्य सामने आ जाएगा, क्योंकि अधिक दिन तक सत्य छिप नहीं सकता। मतलब आपको लगता है कि आरआर ने ये नहीं किया, तो फिर और कौन मार सकता है मनीष को? यही तो पता लगाना है, और पता लगाने के लिए आपकी सहायता मांग रहा हूँ। हाँ जरूर, मैं जो भी मदद कर पाऊंगी मैं जरूर करूंगी सर। धन्यवाद। सर्वप्रथम ये बताइए कि मनीष के साथ क्या संबंध था? सर एक्चुअली वो मेरे मॉडलिंग करियर की शुरुआत थी। कुछ कॉमन फ्रेंड से मुझे मनीष का नंबर मिला था। इनफैक्ट वो तो मुझे आरआर की एक म्यूजिक वीडियो में काम में दिलवाने वाला था, तो बस ऐसे फ्रेंडशिप हो गई। और उस रात के बाद तो वो गायब भी हो गया। ऐसे ही कोई अद्भुत विचित्र घटना घटी हो तो मनीष से जुड़ी हुई, उस आउट हाउस से जुड़ी हुई, जो आपको स्मरण हो? हाँ सर, उस फार्म हाउस के फर्स्ट फ्लोर में वॉशरूम है, जिसकी खिड़की से आउट हाउस बहुत क्लियरली दिखाई देता है। जय। हाँ जय, जिनके साथ था। मुझे ऐसा लगता है कि मिसेस रांझा का प्रेम प्रकरण चल रहा है। मैंने दोनों को अदालत में देखा था, और जिस प्रकार का बॉडी लैंग्वेज था दोनों का, ये तभी होता है जब दो लोगों के बीच में गहरा संबंध होता है। संबंध कितना गहरा है ये तो पता लगा ही नहीं है अंजलि जी। आपको आपत्ति न हो तो बिना समझ भेजे आप अगर अदालत में आ जाएं अपना कथन दें। जी जरूर, अब मैं चलूं। थैंक यू।
ये जो आपके और मनीष के बीच विवाद चल रहा था इस वीडियो में, क्यों झगड़ा कर रहे थे आप लोग, किस बात पर? वो रणवीर के साथ चीट कर रहा था। ये जो आपका झगड़ा हो रहा था, उसके तो बहुत समय पश्चात अकाउंटेंट साहब ने आके रांझा साहब को ये बताया कि मनीष गबन कर रहा था। ये विवाद तो उसके पहले का है, तो आपको ये पहले से पता था कि मनीष गबन कर रहा है? बोलिए, पहले से पता चल गया था आपको? मुझे पता था। आपको कैसे पता चला? क्योंकि अकाउंटेंट साहब के बयान के अनुसार, उनके कथन के अनुसार, जैसे ही उन्हें इस गबन के बारे में पता चला तो वो सीधा रांझा साहब के पास गए और रांझा साहब प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ये बात सुनी, इन्हीं को पहले बताया था। तो आपको पहले कैसे पता चल गया? देखिए कविता जी, अदालत में झूठी गवाही देना एक बहुत बड़ा अपराध होता है। योर ऑनर, मिसेस कविता को गबन के बारे में पहले पता चला या बाद में, इसका इस केस से कोई लेना देना है योर ऑनर, क्योंकि कविता जी झूठ बोल रही हैं। इस वीडियो में जो हमने देखा, इनके और मनीष के बीच विवाद हो रहा था, वो मनीष ने जो गबन किया उसे लेकर नहीं, किसी और ही विषय पर विवाद हो रहा था। क्या यह सत्य नहीं है कविता जी कि मनीष आपको ब्लैकमेल कर रहा था, आपसे रुपए पैसे ऐंठ रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि आपके और जय के बीच में प्रेम प्रकरण चल रहा है, अनैतिक संबंध चल रहा है? क्या यह सत्य है या नहीं? इसे आप झुटला नहीं सकती, क्योंकि योर ऑनर, जय साहब और मिसेस रांझा की बैंक की सूची मेरे पास, जिससे ये पूरी तरह स्पष्ट होता है कि बारी बारी इन दोनों के खाते में से मनीष के खाते में रुपए जमा किए गए थे। अब बताइए, मनीष आपको ब्लैकमेल कर रहा था या नहीं? आपकी चुप्पी से ये प्रमाणित होता है मिसेस रांझा की जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है। केवल इतना ही नहीं योर ऑनर, एक गवाह भी है जिसने मिसेस रांझा को और जय को आउट हाउस की तरफ जाते हुए देखा। तो ये कहां साबित होता मिलॉर्ड? ये कत्ल इन्होंने किया है। किंतु इससे यह अवश्य साबित होता है योर ऑनर कि केवल मेरे मुवक्किल मिस्टर रांझा के पास हेतु नहीं था मनीष की हत्या करने का, मिसेस रांझा और जय उनके पास भी हेतु था। इससे यह भी साबित होता है योर ऑनर कि केवल मेरे मुवक्किल आउट हाउस की तरफ नहीं गए थे, मिसेस रांझा और जय भी गए थे। ये अदालत 1 घंटे का अंतराल के बाद इस केस की सुनवाई फिर से करेगी। आपको क्या लगता है कविता ने मारा है मनीष को? मनीष की हत्या करने का कारण तो था कविता के पास। हमें इस रिश्ते के दूसरे पहलू को देखना है, क्योंकि मारने का कारण तो जय के पास भी था। मैं जय के बारे में और पता लगा क्या था। केस फाइल पेपर से करीब 2 साल पुराना केस। इन्वेस्टिगेशन तो हुई थी, लेकिन सबूत ना मिलने के कारण आरआर को रिहा कर दिया गया था। सबसे ताज्जुब वाली बात यह है कि सिर्फ 2 पार्टीज ने आरआर के खिलाफ इल्जाम लगाया था, एक महिला संस्था और दूसरा जय। उसी ने पैसे देकर ये अखबार में न्यूज़ छुपवाई। से एक और बात, मेरे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स ने मुझे बताया है कि जितने भी लोकल न्यूज़पेपर्स में आरआर की नेगेटिव आर्टिकल छपे वो सभी जय ने ही स्पॉन्सर किए। लगता है कुछ ज्यादा ही जल्दी है आरआर को सजा दिलवाने। पर केडी, ये सबसे प्रूफ कुछ नहीं होता है। लेकिन एक प्रश्न उठ रहा है मेरे मन में। कभी कभी सत्य तक पहुंचने के लिए एक छोटा सा प्रश्न ही पर्याप्त होता है। तो एक काम कर, मनीष के बैंक अकाउंट्स की सूची निकलवा। जी सर। योर ऑनर, 2 वर्ष पूर्व सुपर्णा नामक एक मॉडल ने आत्महत्या की। उस समय मीडिया और पत्रकारों ने इस आत्महत्या का आरोप मेरे मुवक्किल मिस्टर रांझा पर लगाया था। ये कहा था कि एक म्यूजिक वीडियो में काम देने के बहाने मिस्टर रांझा ने सुपर्णा का शोषण किया, किंतु यह बात भूल निकली और पुलिस को सुपर्णा और मिस्टर रांझा के बीच संबंध के कोई साक्ष्य नहीं मिले, वार्तालाप के कोई साक्ष्य नहीं मिले। ये पूरा केस एक ही व्यक्ति के कथन पर आधारित था, जय साहब के कथन। और जैसे ही ये आरोप गलत सिद्ध हुआ, जय साहब ने अपना कथन वापस ले लिया। योर ऑनर, इस बात का इस केस से क्या संबंध? संबंध है योर ऑनर, बहुत गहरा संबंध। अब सीधी सी बात है कि जय साहब के मन में रांझा साहब को लेकर
कोई शुद्ध विचार तो थे नहीं इनका। मिसेस रांझा के साथ में भी जो संबंध था वो अदालत में पूर्ण रूप से स्पष्ट कर चुका हूं मैं। वहां मनीष को इनके संबंध के बारे में पता चल गया था, दोनों को ब्लैकमेल भी कर रहे थे। अब इस समस्या से निकलने का एक ही हल था इनके पास योर, कि मनीष तथा मिस्टर रांझा को रास्ते से हटा दिया जाए। और फिर जब रांझा साहब आपके झूठे आत्महत्या को उकसाने वाले आरोप से छूट गए, तब आपको लगा कि अब इन्हें किसी बड़ी हत्या के आरोप में फंसाना चाहिए। ऐसा ही आपने किया, क्योंकि इसी में आपका भी लाभ था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, बिना किसी सबूत और मोटिव के ये आरोप लगाना सरासर गलत है। सबूत है योर ऑनर, सबूत ये है कि मनीष उस रात अंजलि को लेकर आउट हाउस में गया था। प्रश्न ये उठता है कि जब सामने फार्म हाउस था, अंजलि को वो आउट हाउस में क्यों लेकर गया? फार्म हाउस में कई कमरे थे जिन पर ताला भी नहीं लगा। उसे एकांत चाहिए था, और फार्म हाउस में तो कोई भी आ जा सकता है। ठकराल साहब, आप मुझे ये बताइए कि मनीष को कैसे पता चला कि आउट हाउस की चाबियां कहाँ रखी? बता दिया होगा किसी ने। किसने बताया होगा? क्योंकि आपके दलील के अनुसार तो दो ही। आईपैड देना चाहता हूं। अनुमति। योर ऑनर, मेरा सहायक अभी अभी एक खास सबूत देके गया है, मैं इसे देखने की इजाजत चाहूंगा। अनुमति। थैंक यू योर ऑनर, जैसा कि मैं कह रहा था कि स्पष्ट है कि कोई तीसरा व्यक्ति था जो जानता था कि चाबियां कहाँ रखी है, जिसने मनीष को वहां चाबियां देकर भेजा। मिस्टर और मिसेस रांझा का तो विवाद हो चुका था मनीष के साथ, वो तो उसे भेज नहीं सकते थे। एक ही व्यक्ति बचा योर ऑनर, जय साहब। जय साहब ने ही मनीष को चाबियां दी और उसे आउट हाउस में भेजा। इतना ही नहीं योर ऑनर, ये आउट हाउस से बाहर भी निकलते हुए दिखाई दिए। सारे प्रमाण ये कह रहे हैं योर ऑनर कि संभव है कि मनीष की हत्या जय साहब ने की। योर ऑनर, एक बात के लिए तो मैं केडी साहब की सराहना करना चाहूंगा कि ये आसानी से हार नहीं मानते। किसी न किसी तरह से केस को इधर से उधर घुमाकर कहीं पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अच्छी बात है योर ऑनर, ये तो साबित हो चुका है कि मनीष की हत्या आउट हाउस के अंदर हुई। मुद्दा नंबर 2 की हत्या जो है क्रिकेट के बैट से हुई। मुद्दा नंबर 3 कि उस पर आरआर साहब के फिंगरप्रिंट्स पाए गए। मुद्दा नंबर 4 के साहब नशे में चूर थे और इनके पास एक मोटिव भी था हत्या करने का। और 5वां ये कि जब ये आउट हाउस की तरफ जा रहे थे तो इनके हाथ में क्रिकेट का बैट था, आउट हाउस लॉक था और उसकी चाबी का पता सिर्फ इनकी पत्नी और इनको ही था। और अब जो छठा सबूत मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं योर ऑनर, उसके बाद तो केडी साहब खुद कहेंगे कि आप आरआर साहब को सजा दे ही दी। योर ऑनर, मिस्टर रांझा ने अपने फार्म हाउस और अपने घर की सुरक्षा का जिम्मा S1 नाम की एजेंसी को दिया था। S1 नाम की एजेंसी ने इनके घर और फार्म हाउस पर सीसीटीवी इंस्टॉल किया। उनमें से एक कैमरा फार्म हाउस के पीछे इंस्टॉल किया गया, जहां से आउट हाउस साफ नजर आता था।
इससे ज्यादा साफ सबूत और कुछ हो ही नहीं सकता योर ऑनर। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा अंजलि को स्टैंड में बुलाने के लिए। अंजलि जी, ये सब आपने पुलिस को पहले क्यों नहीं बताया? आई एम रियली सॉरी सर, पर मैं बहुत डर गई थी। उस रात जब मुझे होश आया तो मनीष कहीं नहीं था। अच्छा, आपने आउट हाउस के अंदर जाकर देखा था? जी सर, पर वो वहाँ भी नहीं था। इनफैक्ट वो उस रात के बाद उसका कुछ पता ही नहीं चला। वो तो जब मैंने न्यूज़ में देखा कि उसकी बॉडी आउट हाउस से मिली, तब मुझे समझ में आया कि क्या हुआ होगा। सर आई एम रियली सॉरी, मैं डर गई थी इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। आरआर बहुत पावरफुल आदमी है सब, और मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मैंने आपसे कहा था ना केडी साहब, मुजरिमों का काल है ठकरा। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि इस नए साक्ष्य को स्वीकार करने से पहले इसका अध्ययन करने का अवसर दिया जाए मुझे। यह अदालत प्रोसिक्यूशन को यह निर्देश देती है कि इस वीडियो की एक कॉपी डिफेंस को दी जाए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मुझसे झूठ क्यों बोला तुमने? तो और क्या करता सर? सब जानते हैं कि यू आर द बेस्ट सर, और सब ये भी जानते हैं कि आप क्रिमिनल्स को कभी डिफेंड नहीं करते। अगर मैं आपसे ये बात बता देता तो आपको भी यही लगता कि मर्डर मैंने किया, और फिर आप मेरा केस कभी नहीं लेते। देखो आरआर, ये अंतिम मौका है तुम्हारे पास मुझे ये बताने के लिए सच सच कि तुमने उसे मारा है। मैंने उसे आउट हाउस में ले जाकर मारा जरूर था सर, लेकिन जान से नहीं मारा। वो सिर्फ बेहोश हुआ। फिर उसे तुम्हारे आउट हाउस के दीवार में किसने चुन दिया? आई डोंट नो सर। सर मैं सच कहता हूं, मैं उसे जमीन पर बेहोशी की हालत में छोड़कर चला गया। प्लीज ट्रस्ट मी सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं मानता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में कई कांड किए हैं, बट आई स्वेयर मैंने मनीष को नहीं मारा। केडी सर, आपको मेरी बात पर यकीन है ना सर? Still, KD, it's not your fault that RR is such a liar. मेरे को तो ना, to be honest, मेरे को तो पहले से ही लग रहा था कि वो ही मर्डर किया है। इतना एरोगेंट और एंग्री मैन है वो। मुझे ऐसा नहीं लगता बिली, मुझे लगता है कि वो निर्दोष है। मैं जब उससे बात कर रहा था तो मैंने उसकी शारीरिक प्रवृत्ति पर ध्यान दिया। अगर किसी दोषी पर आरोप लगाओ तो वो अपनी नजरें चुराता है, बेवजह क्रोधित होता है। लेकिन आरआर ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था, क्रोधित नहीं था, चिंतित था। ये सब एक निर्दोष व्यक्ति के लक्षण है। सर हम कुछ कर सकते हैं अभी भी? पता नहीं वरुण, आज अदालत में इस केस ने जो मोड़ लिया है उसके बाद तो संभावनाएं बहुत कम लग रही हैं। फिर भी निर्दोष को निर्दोष प्रमाणित करने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक काम कर, कल वहां जा फार्म हाउस पर जिस दीवार से मनीष का शव मिला था उसके आसपास छानबीन कर। कुछ न कुछ अवश्य मिलना चाहिए वहां। ठीक है सर। वरुण, सॉरी। बिली, एक बात बताओ, क्या ये सत्य है कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज का उपयोग करता है तो उसकी अभेद छाप उस पर छूट जाती है? डेफिनेटली केडी, ये सच है। आई होप सो। How dare you steal my money?
तो ये तो वही टाइम है जो उस रात जो जैकेट पहनी थी रांझा ने उसके ऊपर लगा हुआ। यस, कोई डाउट नहीं सर, उसी ने मारा मनीष को और फिर बॉडी दीवार में चुन दी। तो ये फार्म हाउस के फोटोग्राफ्स, तो सभी विटनेसेस की बात सही लग रही। बिली सही कह रही थी, हर वस्तु पर उसके उपयोग करने वाले की एक अभेद छाप छूट जाती है। योर ऑनर, कभी कभी बड़े बड़े सबूत और साक्ष्य में सत्य छिप जाता है, अंधेरे में ढकेल दिया जाता है, और फिर एक छोटा सा सबूत, एक छोटा सा साक्ष्य परिस्थिति को प्रकाशित कर देता है। योर ऑनर, ये छोटा सा हीरा हमें उसी स्थान से प्राप्त हुआ जिस स्थान से मनीष का शव प्राप्त हुआ, और ऐसे ही हीरे आरआर साहब के जैकेट पर लगे जो उस रात उन्होंने पहनी थी। वाह केरी साहब वाह, दाद देनी पड़ेगी आपकी सिंसियरिटी की। सच्चाई का पता चलते ही आपने एक और प्रमाण ढूंढ लिया, और वो भी मेरे ही फेवर। बड़ी शीघ्रता से आप अपना धैर्य खो देते हैं ठकराल साहब। कभी कभी अति शीघ्रता से आवश्यक बातें जो हैं वो छूट जाती हैं। कैसी बात? मिस्टर केडी, सीसीटीवी का फुटेज देखते ही पता चल जाता है कि मिस्टर रांझा ने ही मनीष का कत्ल किया है। सिंपल। उसी सीसीटीवी फुटेज पे आ ही रहा था मैं। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो अभियोग पक्ष महोदय ने जो सीसीटीवी फुटेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था उसे पुनः चलाना चाहूँ। इजाजत। योर ऑनर, ध्यान दें कि इस फुटेज पर समय भी अंकित है। अब ये रांझा मनीष के पीछे पीछे आउट हाउस में गया और ये रांझा बाहर आया। योर ऑनर, समय से साफ पता लगता है कि रांझा अंदर गया और 4 ही मिनट में बाहर आया। अब प्रश्न मेरे मन में ये उठता है कि 4 ही मिनट में किसी की हत्या करके उसको दीवार में चुनकर वहां से बाहर आना, क्या ये संभव है योर ऑनर? लेकिन ये ऑनर ये भी तो हो सकता है कि पहले मिस्टर रांझा ने मनीष का कत्ल किया हो और फिर उसके बाद उसे दीवार में चुनवा दिया हो। नहीं ठकराल साहब, अब आप देखिए ये दो तरफा बातें कर रहे हैं। आपने स्वयं अपने साक्षी से पूछा और आपको अंजलि जी ने बताया वहाँ विटनेस स्टैंड में कि उस रात जब मुझे होश आया तो मनीष कहीं नहीं था। आउट हाउस के अंदर जाकर देखा था? जी सर, पर वो वहाँ भी नहीं था। इनफैक्ट वो उस रात के बाद उसका कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा, तो आप ही बताइए कि मिस्टर रांझा की जैकेट का डायमंड मनीष की लाश के पास कैसे पाया? ठकराल साहब, मैं केवल आपको इतना बता सकता हूँ कि अक्सर जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। तो हो सकता है इस केस में जो आपको दिख रहा है वो ना हो और जो मुझे दिख रहा है वही हो। नहीं समझाता हूँ योर ऑनर। वास्तव में ये जो हीरा उस स्थान से प्राप्त हुआ है जहाँ से मनीष का शव प्राप्त हुआ था, ये मेरे मुवक्किल आरआर की जैकेट का है ही नहीं। योर ऑनर, हीरे के 2 मापदंड होते हैं, उसकी चमक और उसका घनत्व, और दोनों ही मापदंडों से ये प्रमाणित होता है कि ये हीरा आरआर की जैकेट का नहीं है। रिपोर्ट आपकी मेज पर रखी हुई है। अब योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं अंजलि जी को कटघरे में बुलाऊं और उनसे निवेदन करूं कि इस विषय पर और प्रकाश डालें। अंजलि जी, आपके कथन के अनुसार आप जब होश में आई तत्पश्चात आप आउट हाउस के अंदर गई और वहां कोई भी नहीं? जी हाँ। क्यों ना ये जो सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है इस पर एक बार फिर से योर ऑनर ध्यान दें। ये अंजलि आउट हाउस में गई। अति समय लग जाएगा योर ऑनर, थोड़ा फॉरवर्ड कर दें। और ये अंजलि जी बाहर। लेकिन अंजलि तो ठीक कह रही है। ठकराल साहब, दुर्भाग्यवश आपने ये सीसीटीवी फुटेज वहीं तक देखा जहां तक ये फुटेज आपके तर्क को समर्थन दे रही थी। आपको लगा कि वहीं ये खत्म हो गई, लेकिन जहां तक आपने देखा वहां से तो कहानी शुरू होता है। देखिए आगे। योर ऑनर, इस फुटेज पर अगर ध्यान दिया जाए तो जिस समय अंजलि जी ने प्रवेश किया आउट हाउस में, इनके बाहर आने तक पूरे 55 मिनट का फासला है। अंजलि जी, ये मतलब समझ में नहीं आया। आपके कथन के अनुसार आप मनीष को ढूंढने वहां अंदर गई आउट हाउस में,
आपने हर जगह ढूंढा और बाहर आ गई आप। अभी वो आउट हाउस इतना बड़ा तो है नहीं कि आपको 55 मिनट लगे हों किसी को ढूंढने के लिए। 55 मिनटों तक अंदर क्या कर रहे हैं? कोई बात नहीं, एक और प्रश्न है आपके लिए। ये जो हीरा उस स्थान से हमें प्राप्त हुआ जहां पर बेचारे मनीष का शव प्राप्त हुआ, क्या पहचानते हैं आप इस हीरे को? देखिए जरा ध्यान से देखिए, क्या है? आप कुछ भी नहीं बोलेंगे? कोई बात, मैं बोल देता। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, मैं आग्रह करूंगा एक बार आप फिर से इस वीडियो फुटेज पर ध्यान दें। इस फुटेज का स्थिर चित्र इस पर जरा जूम करके दिखाता हूँ आप। ये देखिए योर ऑनर, ये वही नग है जो इनकी नथनी में उस समय लगा हुआ था। और अब फॉरवर्ड करके योर ऑनर, जूम करके योर ऑनर, ये जब 55 मिनटों बाद आउट हाउस से बाहर आए, साफ साफ दिख रहा है योर ऑनर कि वो नग इनकी नथनी में है, हो भी नहीं सकता क्योंकि वो तो मेरे हाथों में। अब ये बताइए कि नहीं, इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, ठकराल साहब पूछने वाले हैं कि आपको कैसे पता चला कि वो चाबियां आउट हाउस की कहाँ है? जिसका उत्तर ये है कि आपने मिसेज आरआर को वहां से प्रस्थान करते हुए देखा और जाकर चाबी रखते हुए देखा, और आपने मनीष को बताया कि चाबियां कहाँ रखी हुई हैं और उसे आउट हाउस में मिलने को बुलाया, उसकी हत्या करने की मंशा से। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इसका मोटिव क्या हो सकता है? ये क्यों मारेंगे उसको? लो कर लो, थोड़ी सी जांच पड़ताल की होती ठकराल साहब ने तो ये प्रश्न न पूछते। योर ऑनर, हमने थोड़ी सी जांच पड़ताल की तो पता चला कि अंजलि जी सुपर्णा जी की छोटी बहन है। वही सुपर्णा जी और ऑनर जिन्होंने 2 वर्ष पूर्व आत्महत्या की थी, और आत्महत्या को उकसाने का आरोप योर ऑनर मेरे मुवक्किल आरआर साहब पर लगा। अंजलि जी, आप चाहें तो आपकी ओर से बाकी का भी मैं बता सकता हूँ न्यायाधीश महोदय को, तो अगर आप स्वयं बताएंगे तो हो सकता है कि न्यायाधीश महोदय कुछ आपकी ओर दया दृष्टि से देखें। सुपर्णा की सुसाइड में आरआर का हाथ तो कभी था ही नहीं सर। वो मुझे सारी बातें बताती थी। इनफैक्ट मनीष ने तो कभी उसे आरआर से मिलवाया ही नहीं, सिर्फ वादा करता रहता और यही झांसा दे देकर वो उसका फायदा उठाने लगा। और एक दिन जब उसे समझ आया कि वो किस दलदल में फंस गई है तो उसने अपनी जान ले ली। मनीष जैसे लोग जो मासूम लड़कियों की जिंदगी से खेलते हैं, ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है सर। ऐसे लोगों को सिर्फ मौत मिलनी चाहिए जो मैंने उसे दे दी। अंजलि जी, आपकी बहन सुपर्णा के साथ जो हुआ उस बात का खेद तो है हमें। तत्पश्चात प्रतिशोध लेने के लिए आपने जो किया उसका उससे भी बड़ा खेद है हमें। द डिफेंस, सभी सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत रणवीर रांझा को इस केस से बाइज्जत बरी करती है और अंजलि को मनीष दुबे की हत्या के जुर्म में फौरन गिरफ्तार करने का आदेश देती है। द केस इज क्लोज्ड। मिस्टर केडी, फिर से जीत गया, मुबारक। आपकी जो किस्मत है ना वो सचमुच बुलंदी पर है। ठकराल साहब, केसेस तकदीर और भाग्य से नहीं, परिश्रम और कटिबद्धता से जीती जाती है। वैसे आपने मेरी पहेली का हल नहीं बताया। मैंने आपसे पूछा था कि राम ने ये शर्त रखी कि खेल शुरू होने से पूर्व वो स्कोर क्या है बता सकता है, और श्याम ने 100 रुपए लगा दिए और हार गया। 3-4 स्कोर हुआ था। ऐसा है कि जो मैच है वो फिक्स हो गया। नहीं ठकराल साहब, ऐसा नहीं था। तो फिर उसकी तकदीर भी आपकी तरह से बुलंदी पर होगी। जैसा कि मैंने कहा, कभी कभी बहुत ही सरल वाक्यों में उत्तर छिपा होता है। क्या कहा था मैंने? राम ने कहा मैच शुरू होने से पूर्व क्या स्कोर होगा वो उसे पता है। मैच शुरू होने से पहले स्कोर हमेशा 0-0 ही होता है। समझ गए ना? हाँ।
अरे गाड़ी का ड्राइवर कहाँ भाग गया? मार अबे वो गाड़ी गाड़ी कौन सी गाड़ी? अबे बुड्ढे की गाड़ी। गाड़ी का नंबर प्लेट देखा किसी ने? नहीं सर, वो इतनी तेजी से गई कि, पर हाँ गाड़ी में कोई नहीं था। मतलब ये कि गाड़ी अपने आप चल रही थी बिना ड्राइवर के। गाड़ी का नंबर प्लेट तो तुम्हें दिखा नहीं और गाड़ी के अंदर कोई नहीं है ये तुम्हें दिख गया। कौन सी गाड़ी थी? कोई नहीं, सफेद रंग की गाड़ी थी, ओसली। सफेद रंग की ओसली? ये तो पुरानी गाड़ी है, फिर तो मिल जाएगा। कसम खाता हूँ आज के बाद फैनी को हाथ नहीं लगाऊंगा। हाथ क्या, उंगली भी नहीं लगाऊंगा। उफ सर यार। वहाँ जो ब्लैक मॉरिस खड़ी है तुम्हारी है क्या? नए आए हो लगता है गोवा में। अरे इकलौती गाड़ी है पूरे गोवा में। झिलमिल की, समझ रहे हो? तब तो तू गया। मैंने किया क्या है? दारू पी कर उस लड़के को उड़ाया, फिर वहां से भाग गया और मुझसे पूछता है किया क्या है? आई एम सॉरी इंस्पेक्टर साहब, माफ कर दो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कसम खाई आज के बाद बिल्कुल दारू नहीं पीऊंगा। एक मिनट।
थैंक यू थैंक यू। एक मिनट, मैंने किसको उड़ाया? ये क्या है? ये डेंट? हाँ ये कल रात में यानी बहुत चढ़ गए थे तो वो बिजली के खंभे में ठोक दिया, सॉरी। ये देख, ये क्या है? ये कपड़े का टुकड़ा है, लाल रंग लगा हुआ है। ये रंग नहीं, खून है। और ये कपड़े का टुकड़ा नहीं, उस लड़के के टी शर्ट का टुकड़ा है जो तेरी टायर से मिला है। आप इंस्पेक्टर आप देखो, मैं चलता हूँ घर। मारिया तुझे अभी असली घर लेके चल। अरे लेकिन मैं अरे यार सुनो मेरी बात सुनो, ये गलत बात है। सर, गोवा से फोन आया था। झिलमिल चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्यों? कोई एक्सीडेंट केस है। सब चाचा का कहना है कि वो बेगुनाह है। कितनी बार कहा तेरे चाचा को शराब पी के गाड़ी मत चला, लेकिन सुनेगा नहीं। अगली फ्लाइट कितने बजे की? 3 घंटे बाद। निखिल, पेपर पढ़ा सेवियो के बारे में? हाँ, वही गाड़ी। ऐसा कैसे हो सकता है यार? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि पर अभी पता चला कि वो कार किसी और की है। अच्छा, पर इतना बड़ा इत्तेफाक? छोड़ना। अच्छा ये बता, कल तू पार्टी में क्यों नहीं आया? काम था कोई, फैमिली प्रॉब्लम। छुपा तो नहीं रहा है मुझसे? मुझे झिलमिल की गाड़ी किसी भी कीमत पे चाहिए। जी सर, मुझे वो कार किसी भी कीमत पर चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो उस कार की कीमत है किसी और कार की नहीं। लेकिन बात सर, अब तो हमारे लिए सब आसान है। लेकिन डोंट वरी, जैसे ही झिलमिल अंदर जाएगा ना, केस खत्म, और फिर तो हमारा रास्ता साफ। इतना आसान नहीं है। सुना है उसका केस लड़ने द ग्रेट केडी पाठक मुंबई से आया। झिलमिल आपका दोस्त है ना, तब तो हर हाल में आप उस खूनी को बचा लेंगे। इतने बड़े आदमी तक उसकी पहुंच जो है। इंस्पेक्टर सलगांवकर, पहुंच किसी की कहीं तक भी हो, अपराधी के अंत में एक ही जगह होती है, जेल। और केडी पाठक कभी अपराधी का साथ नहीं देता, चाहे वो उसका मित्र क्यों नहीं हो। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। पहले मुझे पता तो करने दीजिए झिलमिल ने किया क्या है। आपको आपत्ति न हो तो मिल लूं सर? यस श्योर, इस तरह। साला उम्र कह दिया, फांसी का तो पता नहीं, लेकिन डेंगू से जरूर मर जाऊंगा मैं यार। साला खच्चर के साइज के तो मच्छर है यार। काटा मच्छर। मेरे दोस्त, अरे मेरे बच्चे, इतने दिनों के बाद मिले भी तो ऐसे। केडी मुझे बचा ले मेरे दोस्त, मैंने कुछ नहीं किया यार। कुछ तो किया होगा तूने जो यहाँ तक पहुँचा। बता, यहाँ पहुँचा कैसे? मैं अपने एक दोस्त के घर से पार्टी करके लौट रहा था। 2-4 ड्रिंक
ज्यादा हो गई। उधर घर आके मैं गाड़ी अपनी पार्क कर रहा था, रिवर्स गियर लगाने की जगह फर्स्ट गियर लग गया और धड़ाम से बिजली के खंभे। फिर मैं किसी तरह गाड़ी वापस पार्क किया और अपनी सूजी हुई आंख लेकर बीच में जाकर लेट गया। और दूसरे दिन सुबह उठ करके मैं अपनी सूजी हुई आंख सेंक रहा था कि पुलिस वाले आए और मुझे उठाकर यहाँ फेंक दिया। अब कह रहे हैं कि मैंने किसी सेवियो नाम के लड़के को उड़ा दिया हूँ पंजिम रोड पे। जिलमिल कितनी बार तुझे बोला है ये शराब की लत छोड़ दे और शराब पीकर गाड़ी तो मत चलाया कर। कितनी गैर जिम्मेदारी वाली बात है। अब जज जो सजा तुझे देगा तुझे भुगतना पड़ेगा। कान पकड़। मैं मानता हूँ मैंने शराब ज्यादा पी ली थी, लेकिन इतना तो याद है मुझे केडी कि मैंने किसी को मारा नहीं यार। तो उस रात तो पंजिम रोड पे नहीं यार, पंजिम रोड पे नहीं, पार्टी तो पेलोलम साइड में थी और मेरी गाड़ी तो 4 दिनों से पंजिम रोड पे गई नहीं। हो सकता है पुलिस से गलती हुई, दूसरी गाड़ी। नहीं सर, पुलिस का कहना है कि गोवा में सिर्फ ऐसी एक ही गाड़ी है, चाचा जी की। प्लीज यार देख, मुझे तेरे पे बहुत भरोसा है। केडी मैं तेरा दोस्त हूँ यार, देख प्लीज मुझे निकाल ले यार यहाँ से। एरिक, तुमने पढ़ा वो सैवियो को डैड ने मार डाला। अच्छा किया। हाँ पढ़ा, सैवियो को डैड ने नहीं किसी और ने मारा है। तुम जाओ अपने कमरे में, हमारी दवा का टाइम हो गया, मैं नैन्सी को भेजता हूँ। नहीं एरिक, डैड ने कहा था कि डैड मर चुके हैं सब्जी, और तुम क्यों पड़ी हो इन सब में? नहीं, डैड ने बोला था। तुम इन सब में क्यों पड़ी हो? नैन्सी, लेकर जाओ इसे। एरिक, डैड ने कहा था। ये देखिए, यहाँ डेंट है और हमें उस लड़के के टी शर्ट का टुकड़ा भी इसी गाड़ी के टायर के पास से मिला। मतलब साफ है कि उस लड़के को आपके दोस्त ने मारा है। और वैसे भी उसने इतनी दारू पी रखी थी कि उसे कुछ भी होश नहीं था। गाड़ी का ऑयल पाइप लीक हो रहा है। इसका ये अर्थ होता है कि जिस स्थान पर सैवियो का अपघात हुआ वहां भी ऑयल मिलना चाहिए था। मिला आपको? देखा तो नहीं। चलो देखते हैं। सर, इस पूरे रोड पर आधे किलोमीटर तक तेल का कोई निशान नहीं। तेल का निशान नहीं तो फिर हो सकता है इंस्पेक्टर साहब कि वो गाड़ी नहीं, कोई दूसरी गाड़ी थी। हो सकता है तेल बाद में लीक हुआ। मेरा मतलब है यहाँ से जाने के बाद। लेकिन वो लड़का तो बाइक पे था, तो उसकी लाश यहाँ पर और बाइक 2 सड़क छोड़कर बीच गली में, मतलब ये कैसे संभव? ये तो वो लड़का ही बता सकता था। जिलमिल का कहना है कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट किसी बिजली के खंभे के साथ हुआ। बिजली का खंभा? देखना चाहेंगे आप उस खंभे को? ये यहाँ से क्रैक्ड है, इसका मतलब जिलमिल सही कह रहा है। ये डेंट जिलमिल की गाड़ी का नहीं, एक बस का है जो आज सुबह रिवर्स करते वक्त इसे टकरा गया था। ये देखिए, बस की टूटी हुई लाइट्स। अब आपको यकीन हुआ कि आपका दोस्त आपसे झूठ बोल रहा है। चलो हाँ सर, उस खंभे को ऐसा टक्कर मारी ना कि उसके अगले पिछले सब गोल हो गए।
चाय पीजिए केडी साहब। देखिए मेरी बात मानिए, आराम से गोवा घूमिए और घर वापस जाइए। इसके अलावा आपके पास कुछ करने के लिए है नहीं। बिल्कुल सिंपल सा हिट एंड रन का केस है। क्या कर पाएंगे आप? क्यों? सफेद कलर की विंटेज वोल्सली गोवा में एक ही है। हाँ, इसीलिए तो मैंने आपके दोस्त को पकड़ा है। ऐसा है नहीं इंस्पेक्टर सलगांवकर। आरटीओ की सूची के अनुसार ये देखिए, एक और गाड़ी है हूबहू वैसी। हाँ जानता हूँ, पढ़ा है मैंने। किसी जेम्स सिक्वेरा की है, लेकिन उसके मरने के बाद उसके फैमिली वालों ने उस गाड़ी को इटालियन टूरिस्ट को बेच दिया था। हाँ ये देखिए, एंटोनियो बेगंजा। अब वो गाड़ी इटली से तो यहाँ नहीं आई होगी ना केडी साहब, सेवियो को मारने के लिए। आपको आपत्ति न हो तो मैं ये रख लूं? रख लीजिए। अरुण, जेम्स सिक्वेरा कहाँ रहता है? यस, जेम्स सिक्वेरा के बेटे आप ही हैं? जी मैं ही हूँ, एरिक सिक्वेरा। बोलिए। कुछ बात करनी थी आपसे। ये देखिए, ये उस मनहूस कार के ट्रांसफर पेपर्स हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि उस कार को मैंने उस इटालियन को बेच दिया। अगर आपको इस कार से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उस इटालियन से पूछ लीजिए, उससे नहीं। आपसे एक प्रश्न पूछूं, इतनी नफरत क्यों है आपको इस गाड़ी से? लगता है आपको मेरे डैड के केस के बारे में कुछ नहीं पता। उनकी डेथ इस कार की वजह से ही हुई। अगर वो इस कार को पहले बेच देते तो आज वो जिंदा होते, पर नहीं। वो कार उनके लिए उनकी असली औलाद से भी बढ़कर थी, उससे ज्यादा प्यारी। उन्होंने तो उसका नाम भी रखा था कि जैसे वो गाड़ी नहीं, कोई लड़की, लोला। हाँ मेरी प्यारी लोला, वाह, माय डार्लिंग लोला, गोवा की शान और हमारे दिल की जान। मेरी लोला को किसी की बुरी नजर न लग जाए। चश्मे बदूर। एक्सक्यूज मी, कहाँ खो गए थे? अब नहीं, कुछ नहीं। क्षमा चाहता हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, आपके पिता की मृत्यु कैसे हुई? आप छोड़िए ये सब, इससे आपको क्या लेने देना। मेरे लिए तो इतना ही काफी। वो मनहूस कार अब मेरे पास नहीं। नाउ इफ यू लेट मी गो, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग। वैसे ये जो चित्र है, मैं आपके पिताजी? जी, थैंक यू सो मच। वेट, किसी को बताना मत। सेवियो है ना, सेवियो को डैडी ने मारा है। डैडी ने? कैसे? वो लोला है ना, उसमें डैडी का भूत है। सुजैन! क्या कहा था? स्ट्रेंजर से बात नहीं करना। जाओ अपने कमरे में। शाम को विंसेंट के घर जाना है क्या नहीं? नैन्सी! वो एक्चुअली ये मेरी बहन है। डैड की डेथ के बाद थोड़ी डिस्टर्ब रहती है,
इसलिए इसकी शादी करवाकर इसे यहाँ से भेजना चाहता हूँ। प्लीज डोंट माइंड। इट्स ओके, थैंक्स। सर, जेम्स एक्वेरा के केस की फाइल, उसका इस केस से क्या ताल्लुक है? इस समय तो कोई ताल्लुक नहीं है वरुण, वही देख रहा हूं। हो सकता है कोई संबंध निकले। गाड़ी के अंदर कौन है? ये क्या मजाक है? कौन है गाड़ी के अंदर? इसका ड्राइवर नहीं है। डेविड, बुड्ढा मुझे मार देगा। पहले मुझे, फिर तुझे और मार को, जैसे सैबिया को मारा। कौन बुड्ढा? जेम्स, उसे देखा गाड़ी में। तू पागल हो गया है। अबे तूने तो मुझे बोला था कि जिस गाड़ी से सैबिया को उड़ाया था वो कोई और गाड़ी थी, और वो गाड़ी भी पुलिस के पास है। तो वो गाड़ी कौन सी थी? मुझे क्या पता कौन गाड़ी में? दिखा नहीं। पर तू कहाँ था? तू तो आधा घंटा पहले मुझसे मिलने वाला था ना, और आंटी मेरे को बोली कि तू कब्रिस्तान गया। दादी के ग्रेव पे नहीं जा सकता क्या? फूल चढ़ाने कब्रिस्तान। यार केडी, मुझे बचा तो लेगा ना? मैं बाप की कसम खा के कहता हूँ, आज से शराब पी कर तो क्या, बिना शराब पिए भी गाड़ी नहीं चलाऊंगा। बस छोड़ दिया से मुझे। गाड़ी चलाना छोड़ देगा, शराब नहीं छोड़। नहीं, बिल्कुल दोनों छोड़ दूंगा। गाड़ी केडी, मिस अनीता डिसूजा। व्हाट अ सरप्राइज। सुना तो था मैंने कि मिस्टर झिलमिल जवेरी का केस तुम लड़ रहे हो, लेकिन यकीन नहीं हुआ। द ग्रेट केडी पाठक हमारे गोवा में। ऑब्वियसली तुम प्रोसिक्यूट कर रही हो। पर यू नो व्हाट केडी, अब मुझे बहुत डर लग रहा है। अब जब तुम ये केस हैंडल कर रहे हो तो मुझे तो हारना ही पड़ेगा। मैं तो केस शुरू होने से पहले ही हार गई। मिस्टर जवेरी, कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस। अब ये केस तो आप ही जीतेंगे, क्योंकि ये जो भी केस लेते हैं वो जीत ही जाते हैं। और क्योंकि ये आपका केस हैंडल कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि आप 100% बेगुनाह ही होंगे। ऑल द बेस्ट। कौन है ये? पुरानी पहचान है। तब तो हम लोग लकी हैं यार, अपनी साइड में है ये तो। लकी नहीं तो अनलकी है। मतलब ये बहुत तेज चीज है, जो बोलती है उसका उल्टा ही करती है। क्या बात कर? जज साहब बता रहे हैं।
अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, 23 दिसंबर की रात मिस्टर झिलमिल जवेरी अपनी दोस्त की पार्टी से फेरी के नशे में खुद अपनी गाड़ी चलाकर अपने घर लौट रहे थे, जो कि हम सब जानते हैं कि एक बहुत ही बड़ा अपराध है। एनीवे, ये नशे में इतने ज्यादा धुत थे कि इन्हें रास्ते के बीच चलते हुए मिस्टर सैवियो फरेरा नजर ही नहीं आए और उन्होंने उन्हें अपनी गाड़ी से कुचल दिया और वो वहां से फरार भी हो गए। योर ऑनर, 2 आई विटनेस अकाउंट्स के अनुसार मिस्टर झिलमिल की गाड़ी, जो कि एक सफेद रंग की वॉल्सली विंटेज कार है, उसे उन लोगों ने देखा। और एक और बात, ये पूरे गोवा में एक लौती गाड़ी है। और यही नहीं, जब पुलिस को ये गाड़ी मिस्टर झिलमिल के घर के बाहर मिली तो उसका फेंडर टूटा हुआ और उसके ऊपर ये कपड़ा लगा हुआ जो पूरी तरह से खून से सना हुआ। फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये क्लियर हुआ है कि ये कपड़ा सैवियो की टी-शर्ट का ही था और ये खून भी सैवियो का ही है। हिट, किल एंड रन। ऑर्डर ऑर्डर। सर वो झिलमिल। और कोई एविडेंस है इनके खिलाफ? यस योर ऑनर, रैश ड्राइविंग के पहले से ही मिस्टर झवेरी पर 4 केसेस दर्ज हैं, जहां पुलिस ने इन्हें 2 बार सिग्नल तोड़ने पर, 1 बार स्पीड लिमिट तोड़ने पर और 1 बार नो एंट्री में घुसने पर चालान काटा। ये सारे उनके प्रूफ है सर। योर ऑनर, इससे साफ जाहिर होता है कि जब मिस्टर झवेरी सोबर हालत में इतने गैर जिम्मेदार ड्राइवर हो सकते हैं, तो आप ही बताइए कि वो नशे में क्या होंगे। करेक्ट? सैवियो को उड़ाने के बाद जब इनका नशा उतरा तो पता है इन्होंने सबसे पहले क्या किया? भागने की तैयारी की। इन्होंने उसी शाम का केरला का एक टिकट बुक करवाया। हाँ, ये सही है मिलॉर्ड। मेरे एक दोस्त के बेटे की शादी है वहाँ और मैं भाग नहीं रहा था। मैं मानता हूँ मिलॉर्ड कि मैं बहुत बुरी गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन मैंने किसी को मारा नहीं। Really? तो फिर आप बता सकते हैं कि उस दिन आप क्या नशे में थे? हाँ, मैं मानता हूँ। मैं आज से कान पकड़ता हूँ कि आइंदा कभी। अपने कान बाद में पकड़िएगा, पहले हम आपका जुर्म तो पकड़ लें। ठीक है, ये बताइए, उस दिन पार्टी के बाद आप कहीं रुके थे? मैं सीधा घर ही आया था। आप कहीं भी नहीं रुके? नहीं, याद नहीं है, पर नहीं। Alright. पलोलम रोड के कोस्टा पेट्रोल पंप से जो 2000 का इन्होंने पेट्रोल भराया था, ये उसकी रिसीट है। और इस पर आप ही की गाड़ी का नंबर और समय लिखा हुआ। हाँ, शायद मैं पार्टी से निकलने के बाद मैंने पेट्रोल भरवाया। आपको तो ये तक याद नहीं कि उस दिन पार्टी से निकलने के बाद आपने पेट्रोल भरवाया था, तो आपको ये कैसे याद रहेगा कि आपसे किसी का खून हो गया है? आपको पता भी है आप नशे में कितने धुत थे। बट हो सकता है कि मैं बिल्कुल गलत हूँ। ये भी हो सकता है कि हमारे मिस्टर झिलमिल जवेरी बिल्कुल बेगुनाह हो। वो इसलिए क्योंकि उन्हें डिफेंड करने ऑल द वे फ्रॉम मुंबई हमारे वन एंड ओनली मिस्टर पाठक जो यहाँ हैं। एंड वी ऑल नो कि मिस्टर पाठक तो कभी गलत होते ही नहीं। इसका मतलब हम सब गलत हैं। पूरी गोवा पुलिस, मैं, आप, हम सब गलत हैं। एक काम करते हैं, हम सारे ना अपने हथियार गिरा ही देते हैं। तो इंस्पेक्टर सलगांवकर, सही कहा ना? अपने हथियार अपने पास ही रखिए मिस्टर सूजा। मैं तो बस सॉरी टू कट यू, लेकिन मुझे कुछ याद आया। क्या मिस्टर झिलमिल जवेरी आपके बहुत ही गहरे करेक्शन बहुत ही पुराने और गहरे दोस्त हैं, है ना? हाँ है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि... इट्स ओके, प्लीज सफाई मत दीजिए। हम सब यहाँ पर बहुत ही समझदार लोग हैं, है ना? हम समझते हैं इस बात को, दोस्त होते हैं, इसमें क्या बुराई है। सो प्लीज प्रोसीड। कौन मिस्टर पाठक? मेरे पास पूरा दिन नहीं है। ये केस आपके लिए छोटा होगा, हमारे लिए नहीं। योर ऑनर, छोटा केस तो मेरे लिए भी नहीं। अभी मिस्टर सूजा ने बताया कि झिलमिल जवेरी मेरे पुराने और घनिष्ठ मित्र हैं, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ
कि मेरे मित्र अगर कह रहे हैं तो सच कह रहे हैं। योर ऑनर, सर्वप्रथम मैं अदालत का ध्यान कुछ बातों पर आकर्षित करना चाहता हूं। सर्वप्रथम मिस डिसूजा का आरोप कि मेरे मुवक्किल झिलमिल जवेरी ने नशे की हालत में गाड़ी चलाई और एक युवक पर गाड़ी चढ़ा दी। योर ऑनर, ये महज एक हादसा था, क्योंकि हादसा लीडिंग टू डेथ। हादसा नेवरदलेस मिस डिसूजा। और हादसा योर ऑनर जो जानबूझकर नहीं किया गया। एक और विचित्र बात, जिस स्थान से सावियो का मृत शरीर पाया गया वहां से 2 गली छोड़कर सड़क के बीचों बीच उसकी बाइक पार्क मिली। योर ऑनर, वो सावियो का ज्यादती मामला है, उसका इस केस से क्या लेना देना? वो चाहे अपनी बाइक को सड़क के बीच में पार्क करे या किसी पेमेंट पर, हाउ डज इट मैटर? आपको नहीं लगता मिस्टर डिसूजा कि अगर कोई व्यक्ति सड़क के बीचों बीच अपनी बाइक पार्क कर देता है तो उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होगा? और कारण था योर ऑनर। योर ऑनर, उस सड़क से लगे जंगली इलाके में सावियो के पैरों के निशान पाए गए और साथ में लगे हुए गाड़ी के टायर के निशान। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो गाड़ी सावियो का पीछा कर रही थी। मिस्टर जवेरी की गाड़ी मिस्टर पाठक, मिस्टर जवेरी की, क्योंकि टायर मार्क्स भी मैच करते हैं। नहीं मिस्टर डिसूजा, अब आप क्या कहने का प्रयास कर रही हैं? पहले आपने कहा अपनी दलील में कि नशे की धुत हालत में मेरे मुवक्किल गाड़ी चला रहे थे, इन्होंने सावियो को देखा नहीं और गाड़ी चढ़ा दी उन पर। अब आप कह रहे हैं कि मेरे मुवक्किल गाड़ी में बैठे सावियो का पीछा किया और फिर जाके 2 सड़क दूर उस पर गाड़ी चढ़ाई, उसकी हत्या की। हो सकता है, पॉसिबल है। योर ऑनर, प्रश्न ये उठता है कि झिलमिल जवेरी सावियो को जानते ही नहीं थे, फिर उनकी हत्या क्यों करेंगे? योर ऑनर, रही बात इस कपड़े के टुकड़े की जो सावियो की टी-शर्ट का टुकड़ा है जिस पर खून लगा हुआ है, जब किसी व्यक्ति की गाड़ी से टक्कर होती है तो व्यक्ति जाकर कहीं गिरता है जिसके पश्चात उसका लहू बहता है। तो ऐसा कैसे संभव हो गया योर ऑनर कि इस कपड़े पर लहू पहले से लगा है और कपड़ा गाड़ी के बम्पर पर लटका हुआ? मिस्टर पाठक, आप क्या कहना चाहते हैं कि सावियो के मरने के बाद किसी और ने आपके दोस्त को फंसाने के लिए उस गाड़ी पर कपड़ा लगाया? योर ऑनर, मैं तो केवल प्रश्न उठा रहा हूं। एक और बात पर मैं अदालत का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अपघात स्थल से 100 मीटर की दूरी पर रोड वर्क चल रहा था योर ऑनर, रास्ते बनाने का काम चल रहा था जहां पर ताजा डांबर डाला गया था। तो ये मिस डिसूजा कि अगर गाड़ी उस डांबर वाले पथ पर चलती जहां ताजा डांबर डाला गया था तो थोड़े कुछ डांबर के कण गाड़ी के टायर पे तो लगते। आपके दोस्त की गाड़ी? हाँ, मेरे दोस्त की गाड़ी। ये स्थापित हो चुका है मिस डिसूजा कि ये मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। आपके बार बार कहने से हमारी दोस्ती और गहरी नहीं हो जाएगी। योर ऑनर, आपकी मेज पर झिलमिल जवेरी के गाड़ी के चित्र रखे हैं जिससे प्रमाणित होता है कि इनकी गाड़ी के टायरों पर डांबर के निशान हैं ही नहीं, जिसका ये अर्थ निकलता है कि इनकी गाड़ी उस दिन उस रास्ते पर चली ही नहीं। तो फिर आप क्या ये कहना चाहते हैं कि वहां पर कोई और गाड़ी थी? मिस्टर पाठक, शायद आप भूल रहे हैं कि पूरे गोवा में ऐसी एक लौती गाड़ी है जो कि आपके प्रिय दोस्त जवेरी जी की। मैं आपकी बात नहीं मानता मिस्टर सूजा। मुझे पूरा विश्वास है कि हूबहू वैसी गाड़ी गोवा में एक और भी है। मिस्टर पाठक, शायद आप भूल रहे हैं कि पूरे गोवा में ऐसी एक लौती गाड़ी है जो कि आपके प्रिय दोस्त जवेरी जी की। मैं आपकी बात नहीं मानता मिस्टर सूजा। मुझे पूरा विश्वास है कि हूबहू वैसी गाड़ी गोवा में एक और भी है। मिस्टर जेम्स सिक्वेरा की याद? लेकिन उनके बेटे ने तो वो किसी टायर। हाँ, हम जानते हैं उनके बेटे ने एंटोनियो ब्रेगेंजा नामक एक व्यक्ति को बेच दी थी जो वो गाड़ी अपने साथ इटली ले गए थे, किंतु ये केवल एक कहानी है। योर ऑनर, मैं प्रमाणित कर सकता हूँ कि मिस्टर ब्रेगेंजा वो गाड़ी इटली नहीं लेकर गए थे, वो गाड़ी गोवा में ही है। आपकी अनुमति हो तो वीडियो कॉल उन्हें लगाऊं। इजाजत है। मिस्टर ब्रेगेंजा, मैं गोवा से केडी पाठक बोल रहा हूँ। जो बात आपने मुझे सवेरे बताई थी कृपया अदालत को बताएं। गुड डे एवरीवन, मेरा नाम एंटोनियो ब्रेगेंजा है और मैंने ही मिस्टर एरिक स्क्वेरा से वो 1958 की वाइट वॉल्सली कार खरीदने की बात करी थी।
मैंने 20% पेमेंट भी कर दिया था और सारे ट्रांसफर पेपर पे साइन भी कर दिए थे। पेपर वर्क पूरा हो गया था, लेकिन गाड़ी बाय शिप भेजने से एक दिन पहले मिस्टर एरिक ने अपना माइंड बदला और मुझे मेरा एडवांस भी वापस कर दिया। शायद उनको ये गाड़ी बेचनी नहीं थी। ऑर्डर। I don't know why he did that. You can ask him. जिसका ये अर्थ है मिस्टर ब्रगेंजा कि वो गाड़ी कभी इटली गई नहीं, यहीं है गोवा में। जी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Mr. Pathak, if you really don't mind me asking you this, क्या ये ओरिजिनल मिस्टर ब्रिगेंजा है या फिर आपने ही नहीं, आप कहें तो मैं उनका पासपोर्ट स्कैन मंगवा दूं। हाँ। No, टेल मी, आई कैन डू इट। No, it's okay. आप पर पूरा भरोसा है मिस्टर पाठक मुझे। वो क्या है ना, पुराने संबंध जो है हमारे। राइट। योर ऑनर, अब तो मिस्टर एरिक सिक्वेरा ही इस गुत्थी को सुलझा सकते हैं। हाँ मिस्टर सिक्वेरा, तो बताइए उस गाड़ी के बारे में, क्यों नहीं बेची आपने? मेरी छोटी बहन सुजैन की जिद पर मैंने वो कार नहीं बेची। सुजैन, ये क्या कर रही हो? नहीं, मैं तुम्हें ये कार नहीं बेचने दूंगी। ये कार डैड की आखिरी निशानी है। तुम जानते हो ना कि इस कार में डैड की आत्मा बसती है। हाँ? सुजैन, ये सब बकवास है। वो कार डैड के वो कार डैड की जान है और उनके मरने के बाद वो कार उनसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। सुजैन मेरी बात, सुजैन बिल्कुल ठीक कहती थी। वो कार मेरे डैड के लिए सब कुछ थी। इनफैक्ट मैं और सुजैन तो उनकी लाइफ में पिछले 25-30 सालों से थे, जबकि वो कार उनकी लाइफ में पिछले 50 सालों से थी। उनकी असली औलाद कहाँ है अभी वो कार? वो कार अभी भी गोवा में ही है। ये बात आपने पुलिस से क्यों छिपा कर रखी? क्योंकि मैंने और सुजैन ने उस कार को एक ऐसी गैर कानूनी जगह पर रखा है जहां हम किसी को बता नहीं सकते थे, पर पुलिस को आज मैं वहां लेकर जा सकता हूं। वो गाड़ी यहाँ कब्रिस्तान में दफन है? जी हाँ, डैड की कब्र के पास। आइए, ये देखिए, ताकि मरने के बाद उनकी गाड़ी उनके पास रहे, इसलिए हमने रातों रात यहाँ के लोगों को घूस देकर ये काम करवाया। सर खोदे यहाँ पर? हाँ खोदो, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इस खटारा गाड़ी का सैवियों के खून से क्या वास्ता है? इंस्पेक्टर सलगांवकर, सावियों की हत्या झिलमिल की गाड़ी ने नहीं, उसकी जैसी किसी और गाड़ी ने की है। और गोवा में अगर उसकी जैसी कोई गाड़ी है तो वो यहाँ दबी हुई है। जब तक हम देख नहीं लेंगे ये केस आगे नहीं बढ़ सकता। खोदो। वो कार कहाँ गई? यही तो दफन की थी। ये देखिए, ये है उसकी रिम कैप। इसका अर्थ ये होता है कि गाड़ी यहाँ थी। अगर गाड़ी यहाँ थी तो फिर गई कहाँ? वहां क्या है? गाड़ी के टायर के निशान है। नॉट पॉसिबल सर, ये गाड़ी अपने आप यहाँ से कैसे जा सकती है?
अच्छा, तुम ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि गाड़ी की सिर्फ एक ही चाबी है जो मेरे पास है। ये देखिए। तुम्हारा मतलब है वो गाड़ी बिना चाबी और बिना ड्राइवर के यहाँ से गई है? वो कार अपने आप यहाँ से निकली है, बदला लेने के लिए, बदला लेने के लिए। उस कार में मेरे डैड की आत्मा है सर। लोला, आप एक एक करके अपने कातिलों से बदला लेंगे। कहानी तो अब शुरू हुई है सर, शुरू हुई है सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और पागल हो गई हो? गाड़ी अपने आप यहाँ से कैसे निकल सकती है? ये सच है और तुम भी जानते हो। उस कार में डैड की आत्मा है और जब तक वो अपने कातिलों से बदला नहीं ले लेते, वो कार गोवा की सड़कों में घूमती रहेगी, भटकती रहेगी।